जीवन में अगर आपने कुछ भी सीखने की ठान ली हो तो यकीन मानो आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप सीखने को तैयार नहीं हो तो कोई इंसान आपकी कभी भी मदद नहीं कर सकता। और मर्यादा बहुत ज़रूरी है। जब पैसे की कमी हो तब खर्चे में, और जब ज्ञान की कमी हो तब चर्चा में। और समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज आपको नसीहत देता है लेकिन खाने को रोटी नहीं देता। और अगर किसी काम को करने में आपको डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। और हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते तो वो मर जाता, अगर आप उसे ढीला पकड़ते तो वो उड़ जाता। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते तो वो रिश्ता हमेशा आपके साथ रहता। और खुद के सपने के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुमसे मिलना भी लोगों का सपना बन जाए। और आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते और दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते। और इतिहास सोते समय सपने देखने वाले नहीं, बल्कि दिन में जागते हुए सपने देखने वाले रचते हैं। और इंसान का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर देता। उसे किसी शत्रु की जरूरत ही नहीं पड़ती। और कोई नहीं किसी का, यहाँ सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही ये दुनिया, सब मतलब की रिश्तेदारी है। और आज के समय कुछ जंगली कुत्ते एक साथ मिलकर शेर को घेर तो सकते हैं, परंतु उसका शिकार नहीं कर सकते। और अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान तो देती है लेकिन साथ नहीं देती। और दिल से की हुई प्रार्थना जरूर परमात्मा तक पहुंचती है। उसके लिए भाव जरूरी है, भाषा नहीं, ना ही मंत्र और ना ही कोई ग्रंथ। बस जरूरी है तो एक सच्चा मन। और दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण को नहीं तोड़ते, बल्कि चेहरे पर लगे दाग को साफ करते। उसी तरह हमारी कमी बताने वाले पर गुस्सा करने के बजाय हमें अपनी कमी दूर करनी चाहिए। और रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लो। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। और छोड़कर जाने वाले क्या जाने यादों का बोझ कितना भारी होता है। और जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत। जो सुनता नहीं उसे समझाना मत। और जो पचता नहीं उसे खाना मत। और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। और जब किसी इंसान को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तब सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास को बिल्कुल खत्म कर देता है। और बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है कि सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, और अगर ठीक से सोचो तो यही सत्य भी है। और तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़ कर रखता है। और झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। और कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाकर आना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राख बने पड़े हैं। और दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाओ, वो गाँव नहीं देते, कम से कम छाँव तो देंगे। और जब तक जीना है तब तक सीखना है, क्योंकि अनुभव ही इस दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षक है। और इंसान की समझ बस इतनी सी है, जब उसे जानवर कहा जाए तो वो नाराज हो जाता है, और जब उसे शेर कहा जाए तो वो इंसान खुश हो जाता है। और कभी कभी जिंदगी में हारने पर या दिल पर ठेस लगने पर हमें ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हिम्मत रखे, सब कुछ पॉसिबल है। और एक बात तो पक्की है कि जिंदगी में चुनौतियाँ, दिक्कतें, समस्याएं, इन सब का सामना एक ना एक दिन हम सबको करना ही पड़ता है। और अगर आप ये सोचते हो कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाए जिससे कि ये दुख तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में आए ही नहीं, तो ये संभव ही नहीं है। और हर इंसान को संघर्ष और चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, पर जो कमज़ोर होते वो दुखों से हार जाते, और जिनके मन में इनसे लड़ने की ताकत होती वो हर दुख से जीत जाते।
और जो इंसान दुखों से गुजरकर आगे निकल गया, समझ लो उसे जीना आ गया। और जो इंसान दुखों से घबरा कर बैठ जाता, तो समझ लो कि उसने दुखों से समझौता कर लिया। और दुख तो हर इंसान को ज़िंदगी में आता है, पर कोई बिखर जाता और कोई निखर जाता है। और कई महान लोगों ने अपने वक्तव्य में एक बात ज़रूर कही है कि अगर हमारी ज़िंदगी में दुख और चुनौतियाँ नहीं आए, तो आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। और एक बात हमेशा याद रखना कि जिस इंसान ने हार स्वीकार नहीं की, उसके जीतने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। और जो इंसान हार मानकर बैठ जाता, उसकी जीत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते। और जो इंसान जिंदगी में दुख और चुनौतियों से होकर गुजरा हो, उस इंसान का हौसला इतना बढ़ जाता है कि फिर चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत उसके सामने क्यों ना आ जाए, वो उससे लड़कर आगे निकल ही जाता है। और कभी किसी की बुराई मत करो, बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। और लोग आपको नहीं बल्कि आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। और जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते और मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। और ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ की नेगेटिव चीज़ों से दूर भागने के लिए म्यूज़िक का सहारा लेते हैं। और ये 6 बहाने आपको अपनी लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। नंबर 1, मैक्सिमम लोगों का सबसे फेवरेट बहाना होता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में कर लूँगा। नंबर 2, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, शायद ये काम या ये जॉब मेरी किस्मत में नहीं है। नंबर 3, मैं इस काम को नहीं कर सकता या ये काम मेरे से नहीं होगा। नंबर 4, मुझे इस काम के बारे में कुछ भी नहीं पता या मैं इसके बारे में जानता ही नहीं हूँ। नंबर 5, मैं अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन समय आने पर करूँगा। नंबर 6, लोग क्या सोचेंगे या अगर मैं ये काम करूँगा तो पता नहीं लोग मुझे क्या बोलेंगे। अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो ये बहाने आपको आज से छोड़ने होंगे। और कभी कभी हम किसी काम को करने से ज़्यादा उसके बारे में सोचकर ज़्यादा खुश होते हैं। और आप जितने ज़्यादा ठंडे कमरे में सोएंगे, तो रात को उतना ही ज़्यादा डरावने सपने आने के चांस होंगे। और अक्सर ऐसा देखा गया कि अगर आप किसी को पसंद करते मगर वो इंसान आपको भाव नहीं देता, तो फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन हो जाता है। मतलब वो इंसान आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता। और विचारों में नकारात्मकता ज़्यादा होने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। और जब आप किसी को दिल से पसंद करते, तो उसके सामने झूठ बोलना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। और अगर कोई इंसान टाइम निकाल कर आपका काम करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, तो उसे जल्दी जल्दी करो ये वर्ड कभी ना बोले। और शराब पीने के बाद लोग ज़्यादा सुंदर लगने लगते, क्योंकि आप चेहरे की समरूपता और बारीकियों पर गौर नहीं कर पाते। और ह्यूमन साइकोलॉजी की एक रिसर्च के अनुसार जो लोग हमेशा डिप्रेशन से ग्रसित होते, तो वो बहुत से रंगों को समझ नहीं पाते और ना ही उनके बीच अंतर कर पाते। ऐसे लोगों की रंगों के प्रति संवेदनशीलता भी समाप्त हो जाती है। और एक स्टडी के अनुसार जिन पुरुषों को भूख ज़्यादा लगती, उन्हें दुबली पतली लड़कियों के बजाय भरी भरी या अधिक वजन वाली लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और ये 5 बातें आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। नंबर 1, सबसे पहले तो लाइफ में हमेशा छोटे से छोटे पलों का भी आनंद लेने की कोशिश करो, क्योंकि समय कभी भी लौट कर नहीं आने वाला। नंबर 2, हर समय इंटरनेट का उपयोग ना करें। अपने परिवार के साथ, अपने दादा दादी के साथ कुछ टाइम ज़रूर बिताएं। आप उनके अनुभव से जीवन के सुंदर अध्यायों के बारे में ज़रूर जानेंगे। नंबर 3, वो काम करें जो आपको पसंद हो, लेकिन इससे पहले ये ज़रूर सोचें कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। नंबर 4, आज के टाइम पर कभी भी अपना स्वाभिमान खोने की कोशिश ना करें। दुनिया को दिखाओ, अगर तुम बुरे हो तो मैं तुमसे डबल बुरा हूँ।
नंबर 5, कामुक तस्वीरें, कामुक कहानियाँ, पोर्न फिल्में आपके दिमाग को पूरी तरह से धो देती है और आपके मन को वासना से भर देती। इसीलिए इन चीज़ों से पूरी तरह से बचे और अच्छी चीज़ें देखें और हमेशा अच्छी चीज़ें पढ़ें। और अपने अंदर चल रहे विचारों को कागज़ पर लिख लेने से आपका तनाव कुछ हद तक कम हो सकता है और आपका मूड पहले से बेहतर हो सकता है। और 70% टाइम हमारा माइंड केवल पुरानी यादों के सहारे एक बढ़िया माहौल बनाने की कोशिश करने में लगा रहता। और अगर कोई लड़की या लड़का आपका सबसे अच्छा दोस्त है तो आप उससे शादी कर लो, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार अपने सबसे अच्छे और करीबी दोस्त से शादी करने से तलाक का रिस्क 70% तक खत्म हो जाता और इस शादी की जीवन भर चलने की संभावना भी रहती। और दिमाग को सबसे ज़्यादा चोट तब लगती है जब हमें कोई धोखा देता, और ये चोट उसके समान ही होती जिस समान हमें किसी पत्थर से चोट लगती हो। और जब हमें अपने किसी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता तो हम उस बात का बचाव करने लगते हैं। और अट्रैक्शन बहुत से लोगों के लिए हो सकता, पर समर्पण और परवाह किसी एक व्यक्ति के लिए ही होता है। और अगर कोई लड़की वास्तव में किसी लड़के की परवाह करती तो आप इसकी झलक उसकी आंखों में देख सकते। और ज़्यादातर लड़कियां उन्हीं लड़कों से प्यार करना चाहती जिनके पास पैसा हो, और ज़्यादातर लड़के उन्हीं लड़कियों से प्यार करना चाहते जो दिखने में सुंदर और अट्रैक्टिव हो। और अगर कोई लड़की बहुत छोटी से छोटी बातों पर भी अचानक से बहुत ज़्यादा हंसने लगे तो इसका मतलब वो अंदर से काफ़ी अकेली है। और लड़कियां कभी भी लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे कपड़े नहीं पहनती, बल्कि वो ऐसा इसलिए करती है ताकि अच्छे फ़ोटो खिंचवा सके। और जब भी आप किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार जताने लगते तो वो इंसान आपकी कद्र करना बंद कर देता। और आप किसी के लिए फीलिंग्स को जितनी ज़्यादा छुपाओगे तो वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और किसी भी मुद्दे पर आप चाहे कितना भी विचार विमर्श कर लो, कितना भी सोच लो, लेकिन अंत में आप अपने अवचेतन मन से ही डिसीजन लेते हैं। और लंबे टाइम के लिए रिश्ते की तलाश में लोग आमतौर पर एक अट्रैक्टिव शरीर के बजाय एक अट्रैक्टिव चेहरे को पसंद करते। और ज़्यादातर सिंगल वही लोग रहते जो कि किसी एक के साथ पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। और रात में सोते समय कई बार हमारी आंखें अपने आप खुलती और बंद होती रहती, लेकिन ऐसा तभी होता है जब हम किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान होकर सोए हुए होते। अगर कोई इंसान ये मानकर जीवन जीना शुरू कर दे कि मेरे पास जीवन जीने के लिए केवल आज का दिन है, तो उस इंसान की परिस्थितियों को देखने का नज़रिया तुरंत बदल जाता। इसीलिए अपने हर दिन को अच्छे से एंजॉय करें। और हम सभी खाने वाली चीज़ों का स्वाद अपनी लार से पता लगाते, और अगर हमारे मुंह में लार नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं ले पाएंगे। और जो पर्सन अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते, खासकर गेम्स में, तो ऐसे लोगों का ब्रेन कुछ टाइम के बाद स्लो काम करने लगता और उनको भूलने की बीमारी होने लगती। और अगर आप अपनी याददाश्त खोने तक अक्सर शराब पीते रहते तो आपका मनोभ्रंश का जोखिम लगभग 70% बढ़ जाता। और इंसान का शरीर सबसे कमज़ोर रात के 3 से 4 बजे के बीच होता, और ज़्यादातर लोगों की मृत्यु नींद में इसी समय पर होती। और जब कोई इंसान सच बोलता है तो उसके हाथ ज़्यादा हिलते, वहीं अगर कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो अपने शरीर में कम गतिविधि करता है। और प्रसन्नता तो चंदन के समान है, दूसरों के माथे पर लगाइए, आपकी उंगलियां अपने आप महक उठेगी। और विचार एक जल की तरह हैं, गंदगी मिला दो तो नाला बनेगा, सुगंध मिला दो तो गंगा जल बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद।